Welcome back, students. So in this video lesson I'm going to discuss with you a very new concept for 11th class, geometric progression or GP. So students, any sequence is said to any sequence a1 a2 a3 an and so on till infinitely is said to be GP means geometric progression or geometric series. So it's said to be geometric progression GP if its n plus 1th term is r times its nth term. जैसे कि हमने AP में पढ़ा था कि दैट्स n plus 1th term was an plus difference, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक था, डिफरेंस था वहाँ पर. यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन्स रेशियो. सो हेयर आर इज नोन एज अ रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो. सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी है तो उससे प्रीवियस टर्म को आप एक कांस्टेंट नंबर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इट्स कॉमन रेशियो और इट्स नेक्स्ट टर्म. तो जैसे कि यहाँ पर आपको अगर सेकेंड टर्म मतलब n की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो दैट इज़ फर्स्ट टर्म मतलब a1 इंटू आर. थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो यू विल गेट सेकेंड टर्म इंटू आर, और यू कैन से a1 इंटू आर स्क्वायर, तो इट विल बी AR स्क्वायर. तो इन द सेम वे आप आगे बढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट टर्म लिखते रहेंगे, तो योर A4 फोर्थ टर्म इज AR3. इन द सेम वे आप कंटिन्यू करेंगे तो nth टर्म विल बी AR to the power n minus 1. And this is also the formula for nth term, or it is also known as last term. अगर वो एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो जो उस ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो द रेशियो ऑफ n plus 1th term and nth term is given by r, where n is more than equal to 1. So how you find this r now? This r is the ratio of two terms, second term divided by first term, or third term divided by second term, and so on. So this is the way you will find its common ratio and nth term of the सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं GP. ठीक है बच्चों. अब जैसे कोई एग्जांपल देना चाहें कि GP के एग्जांपल क्या है सर, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ GP. और दे सकते हैं एग्जांपल 1/3, 1/9, 1/27, 1/81. इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ GP. यहाँ पर कॉमन रेशो कितना होगा? हर बार 1/3 आपका रेशो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पर कॉमन रेशो ऊपर वाले में कितना था? 2 था. 4/2, 8/4, 16/2. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. नाउ अब लास्ट टर्म आपने सीख लिया. अब जैसे मान लो लास्ट टर्म का यूज़ क्या है कि इस सीक्वेंस में अगर आपको फाइंड करनी हो 15th टर्म, तो अब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प लें. तो AR 15 minus 1. तो AR is R and 15 minus 1 14. तो A is 2 in the first question. R is also 2 to the power 14. So it will be 2 to the power 15. तो या तो इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, या तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए. तो दिस इज़ द वे यू कैन फाइंड. और आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको भी बड़े आसानी से ये सोल्व कर पाएगा. तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ n टर्म्स. Sn इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट GP, बिकॉज आपको पास यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो Sn इज a plus AR square plus AR to the power n minus 1. तो स्टूडेंट्स here we are having 3 cases. Case number 1. Case 1, when R equals to 1, मतलब कॉमन रेशियो 1 हो सकता है ना, इफ ऑल द टर्म्स आर सेम 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन. तो हेयर कॉमन रेशियो इज 1. अगर इसे आप AP पढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस इज 0, तो इसको AP से भी कर सकते हैं, GP से भी कर सकते हैं. तो इफ कॉमन रेशियो इज 1, देन Sn बिकम्स 1 A plus A plus A, because R is 1,
till a and it will be n times a. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हेन कॉमन रेशियो इज 1. बट अगर कॉमन रेशियो 1 नहीं है तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, किसका फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो 1 नहीं है तो जो आपका 1 है, फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 1 बाय r, या आप ऐसे लिख लीजिए r, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करते हैं तो r/Sn विल बी ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस एंड सो ऑन ar टू द पावर n हो जाएगा अपने पास, दैट इज नंबर 2. ठीक है, अब क्या करें, जो आपकी ये सेकंड नंबर है इसे 1 में से टर्म बाय टर्म माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 टर्म बाय टर्म, मतलब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म को और लास्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस करना है. आप 2 को 1 में से माइनस कर सकते हो, 1 को 2 में से भी माइनस कर सकते थे. तो यू विल गेट व्हाट, Sn माइनस r/Sn दैट इक्वल्स टू a माइनस ar, ऐसे करना है, प्लस ar माइनस ar स्क्वायर. समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान से, इस a में से ar को माइनस करना है, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक पेयर बन गया. देन ar माइनस ar स्क्वायर, देन इट इज अ सेकेंड पेयर ऐसे. देन ar स्क्वायर माइनस ar क्यूब, ऐसे आप टर्म बाय टर्म माइनस किए तो यू विल गेट arn माइनस 1 माइनस arn. जी, तो आगे बढ़ते हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Sn कॉमन है 1 माइनस r. देन व्हाट विल यू गेट हेयर, यू कैन सी इन इक्वेशन नंबर 3 ar माइनस ar प्लस ar स्क्वायर माइनस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब माइनस ar क्यूब प्लस, इस तरह से करते करते आपके जितने भी टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ही. बस ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म आपके पास बची, विच इज a माइनस arn. तो Sn 1 माइनस r इक्वल्स टू a इज कॉमन 1 माइनस rn. एंड क्योंकि आपका क्या बोला मैंने, r जो है 1 नहीं था, ये केस लिया था ना हमने, क्योंकि अगर r 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना इधर. तो Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस rn डिवाइड बाई 1 माइनस r. तो इसे पॉजिटिव रखने के लिए हम बोल देते हैं कि r इज लेस देन 1. और इसी के अंदर अगर r मोर देन 1 है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने 1 में से 2 को माइनस किया, अब 2 में से 1 को माइनस कर लें अगर, तो यू विल गेट rn माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1. सो इन दिस केस r में बी मोर देन 1 और यहाँ पर r आपका लेस देन 1. तो इफ r इज नॉट इक्वल टू 1 देन दीज टू मोर रिजल्ट्स वी कैन हैव. एक्चुअली दोनों ही एक ही बात है, अगर दोनों में ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा. तो ये सम निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ. Sn इज n टाइम्स a, कब, व्हेन आपका कॉमन रेशियो 1 हो, a rn माइनस 1 r माइनस 1, ये कब हो आपका, जब आपका r 1 से बड़ा हो, और a 1 माइनस rn 1 माइनस r जब आपका r लेस देन 1 हो. तो ये तो था आपका फाइनाइट के लिए. इनफाइनाइट के लिए भी तो हो सकता है. अगर आपकी जो सीक्वेंस ये जो बनी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर है, मतलब ar स्क्वायर एंड सो ऑन arn माइनस 1 के बाद भी अगर कंटिन्यू जाएगा तो भी तो फॉर्मूला होगा, बिल्कुल होगा. बट अभी आप 9.3 जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में. इसके लिए आपकी एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बाद में वहाँ पढ़ेंगे. बट फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी कम कर देते हैं. फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला इज नथिंग a डिवाइड बाई 1 माइनस r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ GP. आगे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब वो वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे. फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. 3 numbers
इन जीपी, अगर जीपी में 3 नंबर्स कभी आपको फाइंड करने हो तो आप उन्हें ए आर स्क्वायर तो लेते ही होते, तो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन आपको इस पैटर्न में अगर वो फॉलो कर लें आप उसे, तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा सोल्व करने के लिए। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। हम देखेंगे कैसे इसका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, जब आएगा कॉन्सेप्ट तब देखते हैं। फिर इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, तो अगर ये जीपी में 3 नंबर हैं, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 नंबर्स, दैट स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। मतलब हाउ इट केम, कैसे आया, दैट रेशियो ऑफ बी एंड ए, रेशियो ऑफ सी एंड बी इज इक्वल, क्योंकि जीपी तो है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ऐसे आया। और एक और कर लेते हैं, इसके अंदर आपका है क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था आपने, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, तो अब ज्योमेट्रिक मीन उसी जैसा है। तो इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ए और बी अगर 2 नंबर्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय जी, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अंडर दी रूट। अब ये कैसे आया देखेंगे कि एक ए है एक बी है, उनके बीच में तो होगा ना ज्योमेट्रिक मीन, तो जी, तो ए बाई जी, सॉरी जी बाई ए इक्वल्स टू बी बाई जी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक मीन है तो उनके बीच में होगा, जी पी बनाएगा, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, देन जी विल बी अंडर द रूट ए बी। तो सिमिलरली ये तो एक नंबर है, तो क्या हम यहाँ पर जैसे हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे बहुत सारे, ऐसे हम ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इफ मतलब ए और बी के बीच में इफ यू इंसर्ट G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn अर्थमेटिक मीन्स, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन्स, देन हाउ यू फाइंड देयर वैल्यूज G1, G2, G3, Gn। तो इसके लिए आप फिर से अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि टोटल नंबर हमारे पास ए बी और एन यहाँ पर हैं, तो टोटल टर्म्स मतलब जो बी है दैट इज ए एन प्लस 2th टर्म, एंड ए एन प्लस 2th टर्म को कैसे फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, दैट इज गिवन बाय ए आर एन प्लस 2 माइनस 1 मतलब एन प्लस 1। अब दिस इज गिवन टू यू एज बी डिवाइड बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू आर। मतलब कॉमन रेशियो आप फाइंड कर लेंगे तो आप अपना नंबर नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपको G1 निकालना है तो G1 क्या होगा, क्योंकि GP तो है ना, तो A इंटू आर होगा। सो A व्हाट इज R, R क्या है आपका, अभी तो फाइंड किया आपने, B बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, R हो गया। सिमिलरली आप ऐसे बढ़ते रहेंगे, G2 फाइंड करेंगे तो ए आर स्क्वेयर होता है, तो A B बाई ए टू द पावर 2 बाई एन प्लस 1 हो गया। तो ऐसे ही आपका nth ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको फाइंड करना है तो A B बाई ए टू द पावर n डिवाइड बाई एन प्लस 1, मतलब 5 ज्योमेट्रिक मीन है तो 5 बाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हैं तो 6 बाई 7 एंड सोन चलता रहेगा। B एंड A आर द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, और कुछ नहीं है। चलिए अब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा आपने, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो रिलेशनशिप बच्चों है AM इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू GM, ठीक है। और एक और होता है वैसे हमारे पास HM हार्मोनिक मीन, उसके बारे में भी लास्ट में लिखता हूँ मैं। AM इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू GM, इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर A एंड B, अगर इफ A एंड B आर 2 नंबर्स देन AM इज A प्लस B बाई 2 और GM इज अंडर द रूट AB। तो मैं मान लेता हूँ कि इट होल्ड्स, जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये होल्ड करता है, ट्रू है, एंड इफ इट इज़ ट्रू देन आई विल प्रूव अ यूनिवर्सल रिजल्ट जो इसको होल्ड करेगा, ठीक है। तो A प्लस B इज मोर देन इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर द रूट AB जी। अब आप क्या करें, A को लिख लें रूट A होल स्क्वायर, B को लिख लें रूट B होल स्क्वायर, और इसको इधर ले आए 2 और रूट A को रूट B को अलग अलग कर लें। तो क्या आप देख पा रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर, एंड
क्या ये ऑलवेज ट्रू है? यस, इट इज़ ऑलवेज ट्रू. It is always true, then this is also always true. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ऐसे एक हार्मोनिक मीन भी होता है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो अर्थमेटिक. कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनइक्वालिटी में सॉल्व करते हैं AM मोर देन इक्वल्स टू GM मोर देन इक्वल्स टू HM. कभी बाद में इसके बारे में अच्छे से बताएंगे किसी एक नए वीडियो लेसन के अंदर. तब तक आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लें. इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 9.3, जिसमें ये सभी फॉर्मूले आपके यूज़ होने हैं. तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना लें, और साथ में अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेसन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो.